आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करियर इन अकाउंटिंग वर्सेस करियर इन टैक्सेशन। देखिए, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप आपके करियर में ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिले, आपका रेम्युनरेशन हर साल इंक्रीज हो जाए और ऐसी प्रोफाइल आपको मिले जिसमें आपको रिप्लेस बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, तो कौन सा करियर आपके लिए बेटर होगा, टैक्सेशन वर्सेस अकाउंटिंग। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। सबसे पहले हम डिस्कस करें टैक्सेशन। देखिए, टैक्सेशन की फील्ड की सबसे अच्छी बात, एक प्लस पॉइंट यह है कि उसमें हमेशा अमेंडमेंट्स आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। तो अगर किसी प्रोफेशन में कंसिस्टेंटली चेंजेस आते रहें तो आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, और अगर आपने अपडेशन को बरकरार रखा तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि अपडेटेड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन की डेफिनेटली वैल्यू की जाती है। तो एक तो अपडेशन का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, अकाउंटिंग में देखिए बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं आते। अगर आप आईएफआरएस के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं या यूएस गैप के बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं या इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। लेकिन यहां पर आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, नए नए सॉफ्टवेयर आपको सीखने पड़ सकते हैं। तो टैक्सेशन की सबसे अच्छी बात है कि अगर उसमें चेंज आते हैं तो ऐसे पर्सन जिसके पास अपडेटेड नॉलेज है उसको ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो पहला रीजन टैक्सेशन को चूज करने का यही होगा कि कंसिस्टेंट अपडेट आते हैं तो आपकी वैल्यू हमेशा बरकरार रहेगी। वहीं अकाउंटिंग में उतने अपडेशन नहीं आते। दूसरी बात, देखिए, टैक्सेशन आपको हर मंथली उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या आपको जीएसटी का पेमेंट करना है, टीडीएस के कंप्लायंसेस करने हैं, तो टैक्सेशन में कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर आपने जरा भी नॉन कंप्लायंसेस कर दिया तो कंपनी को इंटरेस्ट, पेनल्टीज ये सब लग सकती है। तो इसीलिए कंपनी हमेशा ऐसे प्रोफेशनल को ही हायर करना चाहेगी जो डेडलाइन को फॉलो करता हो, जो सही टैक्स का कैलकुलेशन करना जानता हो, जिससे कंपनी के ऊपर पेनल्टीज और इंटरेस्ट के प्रोविजन ना आए। तो इसीलिए टैक्सेशन प्रोफाइल में पैकेज आपका ज्यादा होगा। वहीं अकाउंटिंग में अगर गलतियां हो भी जाती हैं तो उसको रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगने वाली। लेकिन अगर कंपनी का अकाउंट जरा भी गड़बड़ा गया तो अकाउंटिंग इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नो डाउट अकाउंटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज क्योंकि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं तो केवल जनरल एंट्रीज सही तरीके से पास करनी पड़ती है, बाकी सारे एडजस्टमेंट तो वो सॉफ्टवेयर इटसेल्फ कर लेता है। तो मैं ये कहूंगा कि अकाउंटिंग फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस आपको कम मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, ये सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, किसी और पर्सन का ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूं कि अगर आपके पास टैक्सेशन में नॉलेज है तो आपके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है। आप सोचिए, इंटरनेशनल लेवल के ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस होते हैं, जहां पर कंपनीज को लाखों करोड़ों के टैक्सेशन की लायबिलिटीज आ सकती है, जीएसटी के मंथली पेमेंट्स होते हैं। तो अगर टैक्सेशन में आपने जरा भी गलती कर दी तो पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, कंपनी के ऊपर नोटिस तक आ जाता है। तो इसीलिए टैक्स के प्रोफेशनल की वैल्यू कहीं ना कहीं अकाउंट के जो प्रोफेशनल उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब सर, करियर में सैलरी किस प्रोफेशन में आपको ज्यादा मिलती होगी, ये भी आप डेफिनेटली कंसर्न कर रहे होंगे। देखिए, सैलरी किसी एक प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, स्किल के ऊपर डिपेंड करती, बट फिर भी टैक्सेशन के काम के प्रोफेशनल उतने नहीं हैं जितने अकाउंटिंग के प्रोफेशनल्स हैं। तो डिमांड और सप्लाई को अगर कंसर्न किया जाए तो टैक्सेशन प्रोफेशनल की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और वहीं अकाउंटिंग प्रोफाइल की डिमांड तो है, सप्लाई भी उतनी है। तो इसीलिए टैक्स प्रोफाइल वाले कैंडिडेट को ज्यादा पैकेज मिल सकता है। ये मेरा जनरली ओवर द पीरियड का क्या है ऑब्जर्वेशन। अब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिए, अकाउंटिंग प्रोफाइल में यहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट है अगर इंटरनेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। उसका रीजन, मोर और लेस इंटरनेशनल लेवल पर
एक जैसी ही अकाउंटिंग होती है, या तो आईएफआरएस के बेसिस पे या यूएस गैप के बेसिस पे। तो अगर आपने आईएफआरएस और यूएस गैप का नॉलेज ऑब्टेन कर लिया तो फिर चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अक्रॉस द वर्ल्ड आप काम कर सकते हैं। लेकिन टैक्सेशन हर कंट्री का अलग होता है, जैसे इंडिया का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, यूएस का अलग, तो आपको कंट्री स्पेसिफिक नॉलेज ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप केवल यूएस गैप और आईएफआरएस का नॉलेज लेकर भी सीधे इंटरनेशनल कंपनीज में जॉब को अचीव कर सकते हैं, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक टैक्स का नॉलेज लेकर आप उस कंट्री के टैक्सेशन का काम कर सकते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कौन सा प्रोफेशन ज्यादा हार्ड होता है, तो देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर हम टैक्सेशन के प्रोफेशन को देखें तो टैक्सेशन इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन अच्छी है तो आप टैक्सेशन के प्रोफेशन को जल्दी पास कर लेंगे। आपका थ्योरी में अगर कमांड है तो आप उसको जल्दी पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर क्रंचिंग पसंद है, आप कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से प्रेफर करते हैं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड आपका बहुत स्ट्रांग है, तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग का करियर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सर शॉर्ट टर्म पीरियड समय किसमें ज्यादा लग सकता है? देखिए टैक्सेशन के हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनने के लिए आपको समय ज्यादा लगेगा। किसी भी टैक्सेशन की फील्ड में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। अकाउंटिंग में एक सब्जेक्ट को पढ़कर भी आप अकाउंटिंग की एक्सपर्टाइज ऑब्टेन कर सकते हैं, तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्सेशन थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, अकाउंटिंग का प्रोफेशन उतना समय नहीं लेता। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है तो आप किसी भी अकाउंटिंग के प्रोफेशन को अचीव करके जॉब को अचीव कर सकते हैं। लेकिन टैक्सेशन में टाइम भले ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक बात बोलते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम फॉर डेवलपमेंट। और एक बार अगर आप टैक्स प्रोफेशनल बन गए, और स्पेशली मैं यहां बात करूंगा यूएस टैक्सेशन का प्रोफेशन, इनरोल्ड एजेंट, तो अगर आपके पास टैक्सेशन की प्रोफाइल में मास्टरी आ गई तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपको कभी रिप्लेस भी नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूं, एक फ्रेश ग्रेजुएट को टैक्सेशन प्रोफाइल पे अपने करियर को बनाना चाहिए। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप अकाउंटिंग में बनाइए अपना करियर। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस फील्ड में, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसी में आप करियर बनाइए। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यूएस टैक्सेशन और आईएफआरएस या यूएस गैप, दोनों ही प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन जॉब की इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको यूएस टैक्सेशन में मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। होप सो इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत हद तक कुछ क्लियरिटी मिली होगी। So thank you for watching this video. If you really like the video, please like and subscribe the channel. Thank you for watching this video. Thank you very much.